हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपके पर्सन के मैसेजेस, पर्सन एंड माइंड क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको आज? क्या है उनके दिल में जो आपको बताना चाहते हैं? शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। सो बहुत गहरी एनर्जी। कुछ तो ऐसा हो रहा है लाइफ में, कुछ चीज़ें जैसे कि आपसे दूरी है, भले वो इन्होंने की हो या आपने ही दी हो, जो भी रीज़न से उनकी लाइफ में जो हो रहा है या फिर ये जो दूरी है आप दोनों के बीच में आई है, उसकी वजह से ना बहुत चीज़ें ना उनको समझ में आ रही हैं कि जैसे आपका होना उनके लिए लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट था। एक मोटिवेशनल फैक्टर, एक सपोर्ट, एक साथ बहुत ज़्यादा मैटर करता था। एक लव, एक अटेंशन, एक केयर, एक कंसर्न जो बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास है। क्योंकि अच्छा वक्त, अच्छा समय वो जो भी बोलते हैं ना, तो बहुत सारे लोग साथ में होते हैं, बहुत सारे लोग, दोस्त हो दुश्मन हो, बहुत सारे लोग साथ में होते हैं। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ना कि जैसे बहुत अंधेरे में है, इनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत अंधेरे में है और आप वो सितारा हो जो रोशनी दिखा रहा है और एक दिशा भी दिखा सकता है। सब कुछ है, दिखाता था, हमेशा से गेम करता था, लेकिन इन्होंने कभी उस चीज़ की कदर ही नहीं की। अभी इनको ना अपनी गलतियाँ, अपनी सारी चीज़ें, जैसे कि ये आपको वक्त नहीं दे रहे थे, ये आपकी बात नहीं समझ पा रहे थे, ये आपके ऊपर ही गुस्सा कर रहे हैं, कंप्लेनिंग नेचर है, ये है वो है। अभी भी शायद वही हो, उनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी कंप्लेन कर रहे हैं। तो जो इतनी सारी चीज़ों में ना, जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं ना, एटलीस्ट जैसे स्पेशली ऐसा लग रहा है कि वक्त ना देना, इस बात को वो समझ पा रहे हैं। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। इन्होंने जाने अनजाने में ना आपको बहुत ज़्यादा दुख दिए है, हर्ट किया, आपको लिटरली डैमेज कर दिया। कुछ ऐसा बोला, कुछ ऐसा किया, या फिर ऐसे वक्त में आपको छोड़ा है, या ऐसे अचानक से आपको छोड़ा है, या फिर आपको जिसे ना जिस तरह से आप है वह एक्सेप्ट करने से ही मना किया हो किसी भी रीज़न से। अभी ऐसा लग रहा ना उस चीज़ का जैसे गिल्ट बैठ गया हो, उसको उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि ये उन्होंने क्या ही कर दिया। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ विल एवर चेंज। एक मैसेज मतलब चेंज नहीं हुआ है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक मैसेज चेंज का एक मैसेज ऐसा लग रहा है कि ना कि जैसे एक दूसरे की जैसे ना आदत है आपको, स्पेशली इनको आपकी आदत है आपका प्यार करना, आपका अटेंशन देना, आपका ही लौट के आना। यस, आपका ही लौट के आना जैसे आदत सी हो गई है। आप ही सामने से कॉल करेंगे, आप ही रूठे हैं तब आप ही मनाएंगे, और अब रूठे भी हो तो जल्दी से मान जाएंगे। हर चीज़ जैसे आदत, इन्हें ना अभी वो चीज़ ना पागल कर दी है, क्योंकि आप जैसा इंसान आसपास है ही नहीं जो इनकी बुरी आदतों को समझे या उनकी बुरी आदतों को एक्सेप्ट करे। और जैसे आपकी आदतें हैं वो कहाँ से लाए, वो चीज़ फील हुई मुझे। होप, आई हैवन गिवन अप ऑन दिस। तो इन्होंने आपके पर गिव अप नहीं किया है, भले आपको दिखाए ना दिखाए और नज़र ना आए, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है ना, जैसे मैंने कहा, मैंने शाम की रीडिंग में भी कहा था ना, कि एक तरफ इनको ऐसा लगता है ना कुछ हो नहीं सकता, लेकिन इनको ऐसा ये भी लगता है शायद कुछ मिरेकल हो जाए, ऊपर वाला चाहे तो कुछ भी हो सकता है। ये अपने लिए कम इस रिश्ते के लिए दुआ मांग रहे हैं, जाने अनजाने में इस रिश्ते में कुछ अलग बदलाव हो जाए वो मांग रहे हैं। स्पेशली जो डिस्कनेक्ट वाली फीलिंग है ना, उससे बहुत ज़्यादा घबरा से गए हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, और इन्हें होप है, एक उम्मीद है कि नहीं, मैं इस तरह से इसे जाने नहीं दे सकता या जाने नहीं दे सकते, नहीं हो सकता इनसे। Inseparable, yes. Our love is always there despite of the distance. कितना भी दूरियां हो, कितनी भी मजबूरियां हो, कितनी भी गुस्से हो, किसी समय मिसअंडरस्टैंडिंग हो, झगड़े हो, क्या ही नहीं हुआ आप दोनों के बीच में, लेकिन ऐसा लगा कि एक वक्त आएगा जब आप एक दूसरे के पास आ ही जाओगे। और इन्हें ऐसा लगता है ना कि हमारा लव इज़ मतलब हमारा जो प्यार है ना, वैसे किसी भी डिस्टेंस, चाहे वो गुस्से का हो या किसी भी रीज़न से जो भी है, जो डिस्टेंस आया हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो या दूरी आई हो या किसी भी तरह से, हम एक दूसरे से जुदा हो नहीं सकते। हम एक दूसरे के पास ही आएंगे, करीब ही आएंगे, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट दिस सिचुएशन।
फ़िलहाल तो इनकी लाइफ में और ओवरऑल एनर्जी में ऐसा ना कन्फ्यूजन है, तकलीफ़ हो रही है, सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ जो इतना दिल से है, जो हार्ट से है कि नहीं, वो मेरा है या मेरी है और उसे हम दूर नहीं हो सकते, हम दूर नहीं हो सकते। थैंक यू फॉर स्टैंडिंग इन माई फेवर। सो आपने हमेशा इनका साथ दिया है, उसके लिए आपको थैंक यू बोल रहे हैं। अगेन ये इंसान जिस तरह से ना थैंक यू, सॉरी, ये सारी चीज़ें उनसे शायद एक्सप्रेस ना हो, बट ये आपको थैंक्स बोल रहे हैं। आई कॉन्ट सी यू क्राइंग। सो आप रो रहे हैं, इनको फील हो रहा है, आप तकलीफ़ में हो, इनको फील हो रहा है, तो ये आपको रोता हुआ नहीं देखना चाहते या देख नहीं सकते। एवरी मोमेंट स्पेंट विथ यू इज़ अ प्रेशियस फॉर मी। आपके साथ बिताया पल इनके लिए बहुत 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 खास है, बहुत खास। आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। आपके लिए अट्रैक्शन बहुत बहुत मैग्नेटिक पुल है, लिटरली मैग्नेटिक पुल है। आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। सो आपकी तरफ से किसी भी तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, इसके लिए वो वेट कर रहे हैं। आई विश आई कुड ऑफर यू बेटर रिलेशनशिप। अगेन इनको ना बहुत ज़्यादा गिल्ट है, शैडो साइड के वजह से ना अपनी गलतियाँ नज़र आ रही हैं। और एक गलती ये भी है ना कि इस रिलेशनशिप में इनका जो बिहेवियर था, इनका जो कंट्रीब्यूशन या योगदान था, वो बहुत अलग था, कम था या था ही नहीं। तो अभी इनको लग रहा है कि ना इस रिलेशनशिप में ये कुछ बहुत बेटर कर सकते थे। आई हाइड माई फीलिंग्स बाय यू। ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे क्लियरली। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं, सेम फीलिंग्स रखते हैं। आई एम नॉट ओवर यू। इन्होंने ये 2 बार कहा, आई एम नॉट ओवर यू, आई एम गिवन अप। मतलब ये मानना नहीं चाहते कि सब कुछ ख़त्म हुआ है। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज। सो दोनों को पता है कि गलती किसकी है। एंड लेट्स मेक लव टुगेदर। ये आपके पास आना चाहते हैं, करीब होना चाहते हैं, ये चाहते हैं वो प्यार, वो जो आप दोनों के बीच में है, वो वापस वैसे ही खूबसूरत हो जाए। तो ये थे मैसेजेस उनकी तरफ से। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।